वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज देखने वाले हैं कि एम एस एक्सेल कैसे काम करता है। तो ये एम एस ऑफिस 2013 का ग्रुप है और वो यहाँ से एम एस एक्सेल 2013 को क्लिक किया है मैंने। और जैसे कि प्रीवियस एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ कुछ टेम्पलेट्स दी होती है और उसके अलावा एक ब्लैंक वर्कशीट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया है। एम एस एक्सेल का जो टाइप है वो होता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जो कि गूगल शीट का भी था। तो लगभग उसी तरह का एक इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये कॉलम्स है, कॉलम ए बी सी डी, और यहाँ पर ये रोज़ है 1 2 3 4। और अगर हम इसे एंड तक स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हो कि ये नंबर आ रहा है, मतलब इतना रोज़ यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली हम कॉलम के एंड में भी जा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी ये शीट होती है। इस शीट में सेल्स होते हैं जिसमें हर सेल का एक एड्रेस होता है जो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम या रो पोजीशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो यहाँ पर ये जी कॉलम और 6 रो है, तो हम बोल सकते हैं कि ये G6 पोजीशन पर हमने यहाँ क्लिक किया है। ये सेल जो है ये G6 है। सिंपली डेटा अगर एंटर करना है तो हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो जैसे एक रिज़ल्ट शीट अगर मुझे क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर अलग अलग एंट्रीज़ करना है। तो मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। सो सपोज़ कि 3 सब्जेक्ट्स है। तो ये 3 सब्जेक्ट का स्कोर है जो हम यहाँ एंटर करेंगे। और ये कॉलम्स फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वैसे। और उसके साथ मुझे यहाँ टोटल भी कैलकुलेट करना है सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का। और फिर यहाँ पर मैं एवरेज मार्क्स भी निकालना चाहता हूँ। और यहाँ पर मुझे मैक्सिमम मार्क्स कितना आया है और मिनिमम मार्क्स कितना आया है वो भी देखना है। तो कुल मिला के ये मेरा रिज़ल्ट शीट होने वाला है। ये कॉलम्स हैं जो हेडिंग का काम करेंगे, तो इनको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ रोल नंबर्स एंटर कर देता हूँ। तो सपोज़ कि 5 स्टूडेंट्स का डेटा हमने यहाँ एंटर कर लिया है। एक्सेल को भी वर्ड की तरह आप डेटा को अलाइन कर सकते हो। तो अलाइनमेंट के ऑप्शन यहाँ वर्ड की तरह ही दिए होते हैं। उसी तरह से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, ये सब सेटिंग्स एक ही जगह पर कर सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ अलग अलग नेम्स एंटर करने वाला हूँ। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, इनके नेम्स हैं और इनके कुछ मार्क्स हम एंटर करेंगे। तो चलो कुछ रैंडम मार्क्स यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ रैंडम मार्क्स मैं एंटर कर रहा हूँ जो अलग अलग रेंज में है, 30 से लेके 80 के रेंज तक। और यहाँ पर ये सब स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने एंटर कर दिए। लेकिन अब मेन पार्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो कि टोटल, एवरेज, मैक्स, मिन ये करना होता है। तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप फंक्शन की मदद से ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फंक्शन यहाँ अप्लाई कैसे करना है, तो 2 तरीके होते हैं। या तो आप इक्वल टू का बटन दबा के सम या जो भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो उसका नाम लिखना है, और पैरेंथेसिस में आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करना है जिस रेंज के ऊपर आप वो फार्मूला लगाना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लगा दिया है। ऊपर फार्मूला बार में आपको दिखता है कि कौन सा फार्मूला लगाया है। एक बार एक फार्मूला लगाने के बाद आप उसको ड्रैग कर सकते हो, जिससे कि आपको दोबारा वो फार्मूला सिमिलर टाइप के रेंज पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब डेटा लाइव होता है, इसलिए आप किसी भी वैल्यू में अगर कोई चेंज करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं एक नंबर बदल रहा हूँ, तो आप देखो कि ये टोटल भी अपने आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये सब जो होता है ये लाइव होता है। जो भी
फार्मूला होता है वो लिंक होता है आपके डेटा से। अगर आपका डेटा चेंज होगा तो आपका फार्मूला भी उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट बताएगा। फार्मूला लगाने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप इंसर्ट में जाके उसको फंक्शन की तरह इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे ये फार्मूला टैब होता है और यहाँ से ये इंसर्ट फंक्शन में जाके आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ एक एवरेज फंक्शन है, ये मैंने लगाया है, और आप किस रेंज के ऊपर आप वो लगाना चाहते हो तो रेंज यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा रेंज है। और दोनों चीज़ें मैंने बता दी है कि फार्मूला कौन सा है और रेंज क्या है। तो इसको ओके करना है और जैसे ओके करूँगा ये रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है और फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है। इसी तरह का ऑपरेशन हम अलग अलग फंक्शन के ऊपर कर सकते हैं। तो मैक्स फंक्शन तीनों सब्जेक्ट में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो दिखाएगा, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और उस सिमिलरली मिनिमम फंक्शन को भी इसी तरह से हम अप्लाई कर देते हैं। तो सभी फार्मूलाज अपने अपने तरीके से काम करेंगे और उनको अप्लाई करने का तरीका हमें समझना ज़रूरी होता है। एक्सेल में कई सारे फार्मूलाज होते हैं। ये हमारा रिज़ल्ट शीट है जो तैयार हो गया है। तो ये रिज़ल्ट शीट बनाने का तरीका होता है। इसको चाहे तो आप ये पूरे एरिया को ग्रिड भी दे सकते हो या बॉर्डर लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बॉर्डर सिस्टम लगा रहा हूँ और अगर आप चाहो तो इसको हेडिंग भी दे सकते हो। अब हेडिंग देने के लिए आपको ये पूरा पोर्शन यूज़ करना है मान लो, तो ये सारे सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसको सेंटर में मर्ज करके एक हेडिंग की तरह यूज़ कर सकता हूँ। सो रिज़ल्ट 2022-23 ये मेरा हेडिंग है। और अगर आप चाहो तो इसको फॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हो, जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये बन जाता है। और अगर मुझे इस रिज़ल्ट का चार्ट बनाना है तो वो चार्ट भी बनाया जा सकता है। जितना डेटा आप दिखाना चाहते हो, जैसे कि अकाउंट्स के मार्क्स का मुझे चार्ट बनाना है सिर्फ, तो मैं उतना ही डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ से चार्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो ये अलग अलग टाइप के चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है। तो ये चार्ट्स में से जो भी चार्ट आप सेलेक्ट करोगे और इंसर्ट करोगे तो वो चार्ट आपको दिखेगा। अगर आप ज़्यादा डेटा सेलेक्ट करोगे, जैसे कि यहाँ तीनों सब्जेक्ट का डेटा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं इंसर्ट में जाके अगर किसी टाइप का चार्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे उस सिलेक्टेड डेटा के अकॉर्डिंगली चार्ट दिखाई देगा। तो ये चार्ट बनाने का तरीका होता है। आपको रिज़ल्ट शीट अगर बनाना है या चार्ट बनाना है तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका जो डेटा है उस डेटा का सॉर्टिंग या फिल्टरिंग आप कैसे कर सकते हो। तो जो डेटा आपका है ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है आपको। मैं सारा के सारा डेटा कॉलम के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन होता है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके आप स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉल किसी भी तरह से डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में मैं जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अकाउंट के सब्जेक्ट को सॉर्ट करना चाहता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब अकाउंट सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ बाकी के कॉलम भी सॉर्ट होंगे। मतलब यहाँ पर अकाउंट के सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स जो है वो पहले आएगा और सबसे ज़्यादा मार्क बाद में आएगा, बट उसके रिलेटिव बाकी के कॉलम भी वो भी सॉर्ट हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं। जैसे कि नेम भी चेंज हो गया है क्योंकि 45 स्कोर जिसका है उसका नेम अब ऊपर आ गया है। तो इस तरह से ये सॉर्टिंग का सिस्टम काम करेगा। इसके अलावा हमने गूगल शीट में देखा था कि हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो एक्सेल में भी फ़िल्टर लगाने का तरीका यही होता है। होम टैब में जाके आप फ़िल्टर बटन पर क्लिक करते हो और फिर जो भी फ़िल्टर आप यूज़ करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में सिर्फ 43 और 54 मार्क्स ही देखना चाहता हूँ, तो वो ही वैल्यू वाला रिज़ल्ट हमें दिखाई देगा और उसके अकॉर्डिंगली आप देखो यहाँ पर चार्ट भी बदल गया है। तो फिल्ट्रेशन और बाकी की चीज़ें जैसे गूगल शीट में हमने देखी थी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। तो ये था इंट्रोडक्शन MS एक्सेल का।